तो जिस नारी के कोई संतान नहीं हो रही और अगर चिकित्सक ने किसी महिला के शरीर में कोई दोष बताया है तो उसके बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। सबसे पहला उपाय गरुड़ पुराण के 172वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, अगर किसी नारी के संतान नहीं हो रही तो वो नारी गाय माता के घी में व्योम केसर, जिसको नाग केसर भी कहते हैं, उसको मिला करके अगर वो सेवन करे तो गरुड़ पुराण के 172वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है कि बंध्याम पुत्रम लभेत। फिर दूसरा मुलेठी। मुलेठी समझते हैं क्या आप लोग? एक लकड़ी होती है ना, गला जिनको खराब हो जाता है वो लकड़ी वो चूसते हैं, असल में एक लकड़ी होती है मुलेठी। कहीं पर भी आसानी से आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी मुलेठी। उसके बाद कंठकारी। कंठकारी भी एक ऐसा पौधा है जो पूरे भारत में होता है, अपने यहाँ पे भी होता होगा। कहीं कहीं उसको पसर कटारी बोलते हैं, कहीं कहीं उसको रिंगणी बोलते हैं, भोई रिंगणी। मैं आपको पहचान बताती हूँ, आप समझ जाओगे। जमीन पर एक पौधा उगता है जिसके पत्तों पे भी कांटे होते हैं और उसके पीले पीले फूल होते हैं, उस पर बैंगनी छोटा सा एक फल लगता है। बहुत ऐसे उगते रहते हैं, यहाँ पर भी होता होगा। क्या बोलते हैं अपने यहाँ, क्या बोलते हैं उसको? भोई रिंगणी बोलते हैं ना, भोई रिंगणी बोलते हैं उसको। तो अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो कुछ, हिंदी में उसको कंठकारी बोलते हैं। आप गूगल पे कंठकारी सर्च कर देना, इमेज देख लोगे तो अपने आप पता चलेगा। लेकिन उसको कई क्षेत्रों में भोई रिंगणी कहते हैं, कहीं पसर कटारी बोलते हैं, कहीं कंठकारी। तो जो वो भोई रिंगणी होती है वो ले लीजिए। उसके बाद दुर्वा, दुर्वा जो घास भगवान पे चढ़ाते हैं, इन सब को अच्छे से उबाल लीजिए और फिर उसको छान करके उसका जल अगर कोई नारी पिए तो भी वो संतानवान हो सकती है। और मेरे भाई बहनों, एक बड़ा सुंदर उपाय हमारे शास्त्रों में और बताया है, सबसे सरल उपाय। जो भी नारी निसंतान है, क्योंकि देखो ये एक बहुत बड़ा दोष होता है, निसंतानता का बहुत बड़ा कष्ट माताओं को सहना पड़ता है। क्योंकि जिस नारी के संतान ना हो उसको कई ताने सहन करने पड़ते हैं। कई लोग बाज शब्द से पुकारते हैं, ये कितने बड़े दुख की बात है, कोई ये शब्द गाली समान लगता है किसी नारी को। और कई क्षेत्रों में तो इतनी रूढ़िवादी परंपराएं भी हैं कि अगर कोई लोग सुबह सुबह कहीं जा रहे हो और किसी बाज का चेहरा देख ले तो वो तुरंत पलट जाते हैं कि आज तो इस बाज का चेहरा देखा है तो दिन भी अच्छा नहीं जाएगा। हालांकि ऐसा आप मत करना, ऐसा किसी के विषय में विचार करना अच्छी बात नहीं। देखो, दिन अपने कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे जाते हैं, किसी का चेहरा देखने से थोड़ी कुछ होता है। इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए और ऐसे किसी के बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। बेचारी एक तो वो नारी पहले से दुखी और ऐसी बातों से और दुखी हो जाती है। तो फिर ऐसी नारी उस दुख को मिटाने के लिए अपने घर के आंगन में कच्ची जमीन में गड्ढा खोद कर क्यारी बना लेवे। घर के आंगन में कच्ची जमीन ना हो तो गमले ले आओ बाजार से, और उस गमले में अथवा उस खड्डे में, क्यारी में 4 चीजें मिलानी है। जंगल की मिट्टी, गोबर की खाद, गोबर मतलब गाय माता का गोबर, भैंस का वो पोटा लाके मत डाल देना उसमें। हाँ, गोबर केवल गाय माता का होता है। कई लोग भैंस के भी गोबर बोल देते हैं, भैंस का तो पोटा होता है, गोबर तो केवल गाय माता का होता है। नाम ही स्पष्ट है, गोबर, गैया का वरदान ही तो गोबर है। तो गोबर, गाय माता के गोबर की खाद। तीसरी चीज बिल्व पत्र। बिल्व पत्र आप समझते हैं, जो भोले बाबा पे चढ़ाते हैं, और तुलसी जी का पत्ता। ये चारों चीजें उस क्यारी में डाल दीजिए और देसी कपास को उसमें रोप दीजिए। 2 प्रकार के कपास होते हैं, आप सब किसान, एक बीटी कपास होता है, एक देसी कपास होता है। तो देसी कपास के बीज को रोप दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहिए। 1.25 महीने बाद वो कपास जो बीज थे वो पौधे बन जाएंगे, लगभग 9 इंच जितने बड़े हो जाएंगे। जब 1.25 महीने बाद वो पौधे 9 इंच जितने बड़े हो जाएं तब आप उनको मुट्ठी में ऐसे पकड़िए। जितने आपकी मुट्ठी में आ जाएं उतने पकड़ के जड़ सहित उखाड़ लो। जड़ों को काट काट के अपने पास रख लो, पौधों को गौ माता को जिमा दो। फिर जो जड़ आपके पास है उसको पानी से अच्छे से धो दीजिए, साफ कर लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, चावल के दाने जितने, और गाय माता के दूध में डाल करके खीर बनाइए। जैसे चावल की खीर बनाते हो ना, चावल की जगह कपास के जड़ की खीर बनानी है, शक्कर की जगह मिश्री मिलानी है और 1.25 महीने तक वो खीर उस नारी को पिलानी है जिसके कोई संतान नहीं हो रही है। 1.25 महीने तक लगातार पिलानी है। दूसरा नियम,
कोई बहुत बूढ़े बेल भगवान हैं, उन बूढ़े बेल भगवान का मूत्र एक कांच की बोतल में भरें और वो नारी उसको रोज सूंघे। पीना नहीं है, केवल सूंघना है। अब आप कहोगे इससे क्या होगा, तो वो भी आपको बता देते हैं। महाभारत जी के विराट पर्व में राजा विराट और सहदेव प्रसंग में स्पष्ट लिखा है कि कोई बंध्या नारी अगर बूढ़े बेल भगवान का मूत्र सूंघ ले तो सूंघने मात्र से बाज नारी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। ऐसा महाभारत जी में लिखा है। और अगर महाभारत जी वाली बात ज्यादा समझ में नहीं आवे, आजकल 4 चौपड़ियां पढ़ने के बाद फिर विज्ञान की बातें ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं, तो मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टि से बता दूं कि बूढ़े बेल भगवान के मूत्र में ऐसा क्या होता है। जब कोई बेल भगवान धीरे धीरे वृद्ध होते हैं तो विज्ञान भी मान चुका है इस बात को कि उनके मूत्र में धीरे धीरे अमोनिया नाम की गैस बढ़ती है। और विज्ञान ये भी मानता है कि अगर किसी नारी के यूट्रस यानी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो तो अमोनिया नाम की गैस से धीरे धीरे वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो जब कोई नारी बूढ़े बेल भगवान का मूत्र सूंघेगी तो श्वसन के माध्यम से अमोनिया और कुछ सहायक गैसें उसके फेफड़े तक जाएगी, फेफड़ा से रक्त के माध्यम से वो बच्चेदानी तक पहुंचेगी, जिससे अगर कोई इन्फेक्शन हो तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और कोई नारी मां बनने की योग्यता धारण कर लेगी। इसीलिए बूढ़े बेल भगवान का मूत्र सूंघना चाहिए। पहले सब घर में बेल भगवान होते थे और कोई भी बेल भगवान को बेचता नहीं था। बूढ़े भी हो जाते थे तब भी हमारे बाप दादा बेचने नहीं देते थे कि भाई जिंदगी भर जिसने हमारे को इतना सहयोग किया, अपने खेतों में काम किया, उनको बुढ़ापे में कैसे बेच दे। कोई बात नहीं, काम करे ना करे, घर पर आराम से रहें, बेचते नहीं थे। इसीलिए पहले की माताएं उन बेल भगवान की सेवा करती, उनके मूत्र की सुगंध जब उनके फेफड़ों के माध्यम से जाती थी मेरे भाई बहनों यूट्रस तक, तो पहले माताओं को बच्चेदानी का इन्फेक्शन नहीं होता था और पहले की माताओं में निसंतानता की बीमारी भी नहीं थी। अब जब से ये ट्रैक्टर आए हैं और बेल भगवान को घर से निकाल दिया, तब से मेरे भाई बहनों नई 10 बीमारियां और हम